हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि इतने दिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड होता रहे। ठीक है। सो मेरे नए हेयर स्टाइल के साथ चालू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, हम लोग रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, आप लोग रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हो, राइट। उसी तरीके से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। सी, अगर सपोज करो एक पार्टिकल है, यहाँ पे वो पार्टिकल आगे जा रहा है विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इसको ग्राउंड से खड़े होकर एक बंदा देख रहा है और इसकी स्पीड उसको दिख रही है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, उसके साइड में एक दूसरा पार्टिकल है, पार्टिकल बी, और इसकी स्पीड जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड है। जो ये देख रहा है, ये क्या देख रहा है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर ए बी को देखेगा, है ना, ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बी को देखें तो फिर ए को बी कितने स्पीड से जाते हुए नजर आएगा, वो बताओ। देखो, ये खुद 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, पर ये 7 से जा रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो अगर ए अगर देखेगा बी को तो उसको क्या लगेगा कि वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है। कौन? बी, राइट। सो दिस इज स्पीड ऑफ बी। ये किसका स्पीड है? बी, लेकिन किसके हिसाब से? ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से या ए के रिस्पेक्ट में बी का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज रिलेटिव स्पीड। इसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। दैट रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका? बी का, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के हिसाब से बी का इतना स्पीड होगा। अच्छा, अगर मान लो बी देखेगा ए को, तो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बट विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के हिसाब से उसका स्पीड क्या होगा? अब देखो, यहां पे क्या सीन है कि बी जो है वो ज्यादा फास्ट जा रहा है आगे, है ना, फास्ट जा रहा है, और ए पीछे से स्लो आ रहा है। तो वो आगे जाते रहेगा, तो जब बी देखेगा तो उसको लगेगा कि जो ए है वो पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड उसको पीछे जाते हुए नजर आएगा, इस तरह से, राइट। और यहां पे आगे जाते हुए नजर आएगा। तो ये आपको वैल्यू कैसे मिला बताओ? आपने क्या किया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए, है ना। और आपको कितना मिल गया? ये 2 मीटर पर सेकेंड। ना सेम फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करूं तो इट विल बी वी ए माइनस वी बी, और वो -2 हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन का फर्क इसीलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्शंस ऑपोजिट है। ए को अगर बी देखेगा तो वो नीचे जाते हुए, पीछे जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन जब बी को देखेगा ए, तो ए के हिसाब से वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे माइनस साइन का फर्क आ गया। क्लियर है? तो ये होता है रिलेटिव स्पीड या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पे देखो, अगर सेम डायरेक्शन में बॉडी जाए तो हम स्पीड्स को अगर माइनस करेंगे तो हमको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक भी लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा? मान लो यही स्पीड जो है ए का वो पीछे की ओर हो, तब क्या होगा? इस डायरेक्शन में हो 5 मीटर पर सेकेंड, किसका? ए का, तब क्या होगा? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड ज्यादा दिखाई देता है हमको। जैसे मान लो ये ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और ये जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है। तो होगा क्या कि दोनों एक दूसरे को और फास्ट नजर आएंगे। सिंपल एग्जांपल है ना, जैसे अगर मान लो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, और मेरे सामने से बस आ रही है, तो मुझे वो एक पर्टिकुलर स्पीड से दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं भी भाग भाग के उसके पास जाऊं, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, बस इस डायरेक्शन में आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे बस का स्पीड ज्यादा नजर आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि मेरा स्पीड भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर सपोज करो ऐसा, अब अगर बी ए को देखे तो उसको पीछे जाते हुए ही नजर आएगा। अगेन स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब अगर वो देखे तो वो पीछे जाते हुए ही नजर आएगा, लेकिन अब उसको जो स्पीड है ना वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाते हुए नजर आएगा।
पीछे की ओर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? ए को बी कैसा नजर आएगा? अगेन ये खुद 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहां आ रही है और बी ऊपर जा रहा है, तो इसको भी तो फास्ट नजर आएगा, सेम आएगा, दैट विल बी 5 + 7 और 12 मीटर पर सेकेंड। फर्क इतना है कि जो ए है ना उसको ऐसा नजर आएगा कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, राइट? और बी को क्या नजर आएगा कि जो ए है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। सो जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड को निकालने के लिए हम दोनों के स्पीड को ऐड कर देते हैं, और ये लॉजिकल भी है क्योंकि उस केस में फास्ट नजर आएगा, ठीक है? तो यहां तो रिलेटिव स्पीड की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे, जो कि रोटेशन में होगा, ठीक है? तो रोटेशन के बारे में कुछ चीजें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले एक काम करते हैं, एक कोई भी शेप का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो घूम रहा है। ये अजीब और गरीब सा शेप, कोई भी शेप आप ले सकते हो। मान लो ऐसा एक बॉडी है हमारे पास जो रोटेट कर रहा है। अब इसका रोटेशन का सेंस कैसा है? ऐसे घूम रहा है, ठीक है? ये बॉडी ऐसे रखा हुआ है और इसको ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो इसका मतलब इसका जो एक्सिस है, एक्सिस इस तरह से यहां से पास हो रहा है बीच में से, एंड दिस एक्सिस इज पासिंग, ये जो बोर्ड का प्लेन दिख रहा है ना आपको, इसके परपेंडिकुलर ऐसे अंदर घुस रहा है, ठीक है? जैसे मान लो ये प्लेट है, ठीक है? तो ये प्लेट इस तरह से इमेजिन करो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी बॉडी ले सकते हो, और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, नहीं ऐसे है ना, ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है? तो ऐसे घूम रहा है। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? इस तरह से परपेंडिकुलर इससे पास होगा, तो ये कंसिडर करते हैं, ये सिचुएशन है। तो ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर जाएगा ऐसे, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। तो मान लो कोई पार्टिकल हमने ये पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है? इसको पार्टिकल बी बोल देते हैं, दिस इज पार्टिकल बी। तो ये इस सर्कल में घूमेगी। मान लो दूसरा पार्टिकल है ए, ये इस सर्कल में घूमेगी, है ना? दिस इज पार्टिकल बी, दिस इज पार्टिकल ए, ये इस सर्कल में घूमेगी। ये जो एक्सिस का पार्टिकल है वो मैंने बताया था कि वो रेस्ट पे होता है, राइट? तो पार्टिकल ए का जो डिस्टेंस है एक्सिस से उसको r1 मान लेते हैं, और पार्टिकल बी का जो डिस्टेंस है एक्सिस से उसको r2 मान लेते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल बी जो है वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस r2 है, और पार्टिकल ए ऐसे सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस r1 है। इतना क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि एक बॉडी जो होता है अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के एंगुलर वेलोसिटी सेम होते हैं, और मान लो इस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। तो मैं ये बोल देता हूं कि जितने भी पार्टिकल्स है उसके एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, और यही एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी का होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं दिस ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ऑफ दिस रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी का ये एंगुलर वेलोसिटी है ना। इस हिसाब से जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब का एंगुलर वेलोसिटी यही होगा। ओके, क्लियर है? तो जैसे कि मान लो पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए देखो ये ऐसे अगर घूम रहा है तो पार्टिकल ए इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, पार्टिकल बी इस डायरेक्शन में, और हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ये सर्कल में घूमेगा। तो मान लेते हैं पार्टिकल ए का जो स्पीड है वो वी ए है, और पार्टिकल बी का जो स्पीड है वो वी बी है ना? इस स्पीड से ये घूम रहे हैं। और अगर मुझे इसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? v अपॉन आर। आर मतलब जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस। अब मैंने बताया कि सारे पार्टिकल्स की का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, फॉर्मूला यही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पार्टिकल ए की एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं दैट विल बी ओमेगा,
जो कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। तो फॉर्मूले के हिसाब से v बाय आर आ रहा है, लेकिन मैं पार्टिकल ए की बात कर रहा हूं तो मैं वी ए ले देता हूं और उसका हमने रेडियस r1 माना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं b की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन r2, क्योंकि पार्टिकल b r2 रेडियस से घूम रहा है, रेडियस में के सर्कल में घूम रहा है ना। उसी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा हर एक पार्टिकल का। ठीक है, पर सबका स्पीड सेम नहीं होता। पार्टिकल बी का स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि बड़े सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस भी बड़ा है। पार्टिकल ए का स्पीड कम होगा क्योंकि वो छोटे सर्कल में घूम रहा है और उसका रेडियस छोटा है। तो फॉर्मूले के हिसाब से वी ए अपॉन आर वन, वी बी अपॉन आर वन, लेकिन जो ये रेशियो होगा ना ओमेगा, वो सेम होगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। सी, जैसे हमने स्पीड का देखा था वैसे हम इसका देखेंगे कि देखो, अगर मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, पार्टिकल ए का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पार्टिकल बी का भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। मतलब मुझे यहां से दिख रहा है क्लियरली कि हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है एंड दैट इज ओमेगा, राइट। लेकिन अब हम लोग रिलेटिव देखते हैं कि अगर पार्टिकल ए देखेगा पार्टिकल बी को तो क्या, तो उसको कैसा घूमता हुआ नजर आएगा। याद रखना, रोटेशन में अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को देखता है तो दूसरा पार्टिकल भी उसको सर्कल में घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन उस सर्कल का रेडियस क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो इन दो पार्टिकल्स को हम लोग यहां पे अलग ले आते हैं। यहां पे मान लेते हैं पार्टिकल ए है और पार्टिकल ए जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या है, r1 है ना, ये r1 रेडियस में घूम रहा है ऐसे। अब पार्टिकल बी ले लो, बताओ। तो पार्टिकल बी जो है वो यहां पे है मान लेते हैं, और पार्टिकल बी जिस रेडियस में घूम रहा है उसका रेडियस का वैल्यू r2 है। तो ये r2 रेडियस में घूम रहा है, इस सर्कल में घूम, तो ये सेम सिचुएशन हमने यहां रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच में क्या डिस्टेंस है। जैसे ये पार्टिकल ए को मैं यहां देखता हूं और पार्टिकल बी को देखता हूं, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है। अगेन पार्टिकल ए वी ए वेलोसिटी से जा रहा है या स्पीड से, और पार्टिकल बी वी वी स्पीड से जा रहा है। इनके बीच में ये डिस्टेंस क्या होगा। देखो, ये टोटल डिस्टेंस सेंटर से बी के बीच में r2, सेंटर से ए के बीच में r1, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r2 माइनस r1। अब सुनो ध्यान से, जब पार्टिकल ए बी को देखेगा तो पार्टिकल ए को लगेगा, क्योंकि हम जहां पे रहते हैं तो खुद को रेस्ट पे मानते हैं। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं तो हमको क्या लगता है कि सन जो है ये अर्थ के अराउंड घूम रहा है। हमको रोज ऐसा ही दिखता है कि सन ईस्ट से निकलता है घूम के फिर वेस्ट में जा रहा है, और अगर हम पूरा देख पाए तो वो सर्कल में घूम रहा है। लेकिन जब हम सन पे चले जाए तो हमको ये दिखेगा कि अर्थ हमारे चक्कर लगा रहा है। समझ में आ रहा है, हम खुद को रेस्ट पे मानते हैं। तो वैसे यहां पे देखो क्या होता है कि अगर पार्टिकल ए के हिसाब से तुम देखो तो पार्टिकल बी जो है वो इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। और पार्टिकल बी पे अगर चले जाओ तो पार्टिकल बी को क्या लग रहा है कि पार्टिकल ए उसके अराउंड घूम रहा है, और जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या है, r2 माइनस r1। इस सर्कल में बी को लग रहा है इस सर्कल में घूम रहा है, और ए को लग रहा है कि मैं सेंटर पे हूं और ये बी मेरे अराउंड घूम रहा है। हालांकि ऐसा केस नहीं है, ये दोनों के दोनों जो है वो एक सेंटर के हिसाब से उसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। सन के केस में भी क्या होता है, जैसे सन सबके सेंटर में है, मान लो यहाँ पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे अर्थ है, तो मर्क्यूरी ऐसे घूमता है, अर्थ ऐसे घूमता है। अर्थ पे खड़े हो जाओ तो हमको क्या लगेगा कि मर्क्यूरी हमारे अराउंड घूम रहा है और उसका ये रेडियस है। समझ में आ रहा है। और अगर आप मर्क्यूरी पे चले जाओगे ना तो अर्थ आपको ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा और ये सेंटर पे। इनफैक्ट सन भी हमको लगता है इसके अराउंड घूम रहा है, हमारे अराउंड घूम रहा है। अगर सर्कल में चीजें घूम रही है, रोटेशन हो रहा है, तो याद रखना एक पार्टिकल को ऐसा दिखेगा कि जो दूसरा पार्टिकल है वो मेरे अराउंड सर्कल में घूम रहा है।
अगर रोटेशन होता है तो एक पार्टिकल के हिसाब से दूसरे पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन होता है। समझ में आ रहा है? और उसका जो रेडियस होगा वो मैंने बता दिया ऐसे, ठीक है। इस केस में R2 माइनस R1, R2 B का रेडियस है, R1 A का रेडियस है, इसका जो डिफरेंस होगा वो रेडियस आ जाएगा। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई है तब हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। अब देखो B का एंगुलर वेलोसिटी और A का एंगुलर वेलोसिटी ये हमने देख लिया। यहां पे दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ओमेगा ओमेगा। लेकिन जब A B को देखेगा, अब A जो है यहां पे वो सीधे सीधे ऐसे जा रहा है विथ वेलोसिटी VA, और B की वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि वो बाहर है, बाहर के सर्कल में है, उसका सर्कल बड़ा है, तो ये B की वेलोसिटी हो गई। अब तो पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं। हम यहां पे क्या देखेंगे, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। A के हिसाब से B का क्या एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखा था ना मैंने, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अगर सपोज करो A देखता है B को तो क्या दिखाई देगा, A को क्या लगेगा, ध्यान से देखना, A को क्या लगेगा कि ये जो B है, अब A के हिसाब से B का पहले एंगुलर वेलोसिटी देख लो क्या होगा। ठीक, A की कहां जा रहा है, VA स्पीड से आगे जा रहा है, B जो है वो VB स्पीड से आगे जा रहा है, राइट। तो जब A B को देखेगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। अभी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड हमने देखा था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो A को क्या लगता है, जैसे A की स्पीड 5 है और B की स्पीड 7 है, तो बताओ विथ रिस्पेक्ट टू A B का स्पीड क्या होगा, 2 होगा। अभी एग्जांपल देखा था। तो हम देखते हैं A के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, A के रिस्पेक्ट में पार्टिकल B का जो स्पीड है वो क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये 2 आया कैसे, 7 माइनस 5 यानी कि VB माइनस VA। पार्टिकल B A के हिसाब से इतनी स्पीड से आगे जा रहा है ना, एंड दैट इज नथिंग बट योर रिलेटिव स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इस स्पीड से आगे जा रहा है A के हिसाब से, और ये इस सर्कल में घूमने वाला है, जिस सर्कल का रेडियस क्या है, R2 माइनस R1। तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, ना समझ में आए तो एक बार जरूर देख लेना वापस से। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is omega BA. This is relative angular velocity of B with respect to A. तो B को ये क्या दिख रहा है बताओ, A को क्या दिख रहा है ये, कि ये VBA स्पीड से सर्कल में घूम रहा है मेरे अराउंड, और उसका जो रेडियस है वो R2 माइनस R1 है। बस ये यहां तक बात करनी थी। अब VBA का वैल्यू पता हमको क्या है, VB माइनस VA अपॉन R2 माइनस R1। तो एक काम करो, VB और VA का वैल्यूज यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहां से मुझे बताओ VA का वैल्यू क्या आएगा। अगर यहां से हम देखें ध्यान से तो VA का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा इंटू R1, और VB का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा इंटू R2। ये दोनों वैल्यूज उठाकर वहां पे डाल दो तो बताओ क्या आएगा, VB ओमेगा इंटू R2 माइनस ओमेगा इंटू R1 अपॉन R2 माइनस R1, एंड दैट इज इक्वल टू, ओमेगा कॉमन ले लो, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा। वापस ओमेगा आ गया। इसका मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से देखना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B विथ रिस्पेक्ट टू A इज नथिंग बट ओमेगा। और ओमेगा क्या था, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, या बॉडी के हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये कि अगर आप एक पार्टिकल के हिसाब से दूसरे पार्टिकल को देखो तब भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही आता है।
मतलब एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं। तो जो बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसी एंगुलर वेलोसिटी से कोई एक पार्टिकल अगर दूसरे को देखे तो उसको उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ या सर्कल में घूमता हुआ नजर आता है। सो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी वही होता है जो बॉडी के हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हो या फिर जो बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी हो। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट अगर आप डेरिवेशन करो और ओमेगा ए भी निकालो तब भी तुमको ओमेगा आएगा, ये आप चेक कर सकते हो। मतलब पार्टिकल बी के हिसाब से दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब अगर बी के हिसाब से देखा जाए, विथ रिस्पेक्ट टू बी देखा जाए, तो पार्टिकल ए भी सर्कल में घूम रहा है इस तरह से और इस डायरेक्शन में घूमेगा, तब भी क्या होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगा, ओमेगा ही आएगा। आपको कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग दूसरा पार्टिकल सर्कल में घूमता है, किसमें, रोटेशन के केस में, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो वही होता है जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है। राइट? क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात ये, यहाँ पे मैं एक और केस ले रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, राइट? अब आपको हो सकता है कि भाई डायरेक्शन का बता दो, डायरेक्शन में कैसे हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी का सेम होगा। तो देख लेते हैं ना, देखो ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, पार्टिकल बी की वेलोसिटी वी बी, ए की वेलोसिटी वी ए, डिस्टेंस r2 माइनस r1। पार्टिकल बी को क्या लगेगा कि पार्टिकल ए जो है वो नीचे जा रहा है ऐसे, क्योंकि उसका स्पीड कम है ना, तो उसको पीछे जाते हुए नजर आएगा। और पार्टिकल बी को लगेगा कि ये इस सर्कल में घूम रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है या घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका वैल्यू तो ओमेगा ही होता है, लेकिन डायरेक्शन देखते हैं। अब इसका डायरेक्शन बताओ क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी का, ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे घूम रहा है ना, तो राइट हैंड थंब रूल से बाहर की ओर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। राइट? अच्छा, अब एक काम करते हैं, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए बी को देखे तो वो उसको यहां जाते हुए नजर आएगा, ज्यादा स्पीड है ना, यानी कि इस सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा। पर इस सर्कल, ये सर्कल भी इसी सेंस में घूम रहा है ना, अगर इसका भी डायरेक्शन आप निकालो ओमेगा का तो बाहर ही आने वाला है। समझ में आ रहा है? यानी कि ओमेगा ए बी और ओमेगा बी ए दोनों का डायरेक्शन सेम है, बाहर की ओर है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब एक काम करो, बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन देख लो, ये भी ओमेगा ही आएगा। पार्टिकल सारे ऐसे घूम रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन बाहर की ओर आएगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। सो हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, वही बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है। सेकेंडली, रोटेशन में एक पार्टिकल के हिसाब से या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल with respect to another is also equal to the angular velocity of the body। उसकी एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है? अच्छा, आप में से कई लोगों का ऐसा डाउट आता है कि काम करो, अगर पार्टिकल जो है वो एक्सिस के ऑपोजिट साइड्स में हो तो क्या होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था ना, ये दोनों पार्टिकल्स ए और बी एक्सिस के एक ही साइड में ले लिया था। अगर एक्सिस के अलग अलग साइड में हो तो, जैसे अगर मान लो मैं पार्टिकल बी उठा लेता हूं, यहां पे ये इस सर्कल में घूम रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से पास हो रहा है, और एक पार्टिकल मैं यहां से उठा लेता हूं एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल सी। ठीक है? पार्टिकल सी यहां पे उठा लिया, यहां पे है। तो आप देखो पार्टिकल बी इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड वी बी, डिस्टेंस क्या है इसका, r मान लेते हैं। पार्टिकल सी नीचे जा रहा है, इसका डिस्टेंस क्या होगा बताओ, r मान लेते हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखो, दोनों पार्टिकल जो है, ये एक्सिस है, दोनों पार्टिकल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है पार्टिकल, तो हमने देखा था कि रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। इफ स्पीड इज vc, तो इस पार्टिकल को क्या लगेगा कि ये va प्लस vb प्लस vc स्पीड से आगे जा रहा है, मतलब फास्ट आगे जा रहा है, और b को क्या लगेगा कि ये फास्ट नीचे जा रहा है।
तो पहले तो देखो, और ये दोनों को क्या लगेगा कि ये एक दूसरे, मतलब दोनों के हिसाब से अगर पार्टिकल बी सी को देखता है तो उसको लगेगा कि सर्कल में घूम रहा है, और जब सी बी को देखेगा तो भी उसको लगेगा कि बी सर्कल में घूम रहा है। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा बताओ? जैसे मान लो पार्टिकल बी यहाँ पे है, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, और पार्टिकल सी यहाँ पे है, ठीक है। तो पार्टिकल बी को क्या लगेगा कि जो सी है ना मेरे अराउंड ऐसे घूम रहा है, और जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस 2r हो जाएगा। और पार्टिकल सी को क्या लगेगा कि बी जो है वो मेरे अराउंड सर्कल में घूम रहा है, जिसका रेडियस जो है वो 2r हो जाएगा। जो पार्टिकल देख रहा है वो खुद को सेंटर पे महसूस करेगा, और बाकी सारे पार्टिकल्स उसके अराउंड घूम रहे हैं सर्कल में, उसको ऐसा लगेगा। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चलो, रिलेटिव वेलोसिटी है, देखो B और C दोनों ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो जब C B को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि इसका जो स्पीड है ना वो VB प्लस VC हो गया। प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको स्पीड ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। तो इसका अब जो C को दिखेगा B का स्पीड वो VB प्लस VC हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। रेडियस r प्लस r 2r हो जाएगा, और C को ऐसा लगेगा कि ये इस सर्कल में घूम रहा है। तो अब अगर मैं ऐसा लिखूं यहां पे, दैट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसका? B विथ रिस्पेक्ट टू C इज क्या आएगा बताओ? ओमेगा B with respect to C is equal to again relative velocity B with respect to C upon radius, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस। तो जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस क्या होगा जो C को दिखाई देगा? 2r, तो यहाँ 2r आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। नहीं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब VBC क्या है? VB प्लस VC, तो WBC क्या हो जाएगा बताओ? VB प्लस VC, ओके, डिवाइडेड बाय 2r। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सी, मैं ये बोल रहा हूं कि ठीक है, चलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो ओमेगा है यहां पे निकाल लेते हैं। ओमेगा क्या आएगा बताओ? देखो, ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R होता है, क्लियर है, या फिर हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ B अगर मैं निकालूं तो वेलोसिटी ऑफ B विल बी इक्वल टू उसका रेडियस r और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ A निकालो तो उसका भी रेडियस r ही है, और सॉरी A बोल रहा हूं मैं, C बोल रहा हूं, C का भी रेडियस r ही है जिस सर्कल में घूम रहा है, और हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, तो इसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के उसमें डाल दो इक्वेशन 1 में। VB is equal to R omega, VC is equal to R omega. So VB is equal to R omega, VC is equal to R omega upon 2R, that is equal to 2R omega upon 2R, और is equal to omega. यानी कि velocity of particle B with respect to C is also omega, ठीक है। और दोनों का जो सर्कल का डायरेक्शन, सर्कल का जो सेंस है वो यही सेंस है, तो आप डायरेक्शन भी निकालोगे तो आपको फिर से बाहर की ओर ही मिलेगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो अब यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किसी भी पार्टिकल को पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सर्कल में घूम रहे हैं, और वो सर्कल का जो सेंटर है वो खुद होगा। सो यहां पे किसी भी पार्टिकल के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल, बाकी जितने भी पार्टिकल्स है दे आर मूविंग इन अ सर्कल विथ द सेम एंगुलर वेलोसिटी विथ विच दिस बॉडी इज रोटेटिंग। समझ में आया? सो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का किसी भी पार्टिकल के हिसाब से सेम होता है, और वो किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर है इतना? थैंक यू।